अपनी मांग को लेकर यूपी गेट पर डटे हुए हैं। आज हम मौजूद हैं यूपी गेट बॉर्डर पर और तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। जिस तरीके से लगातार किसान और सरकार के बीच बातचीत का दौर रहा आज 52वां दिन आंदोलन का हो चुका है पूरा और लगातार इस आंदोलन को 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच की जो बातचीत है वो बेनतीजा लगातार होती रही है। कुछ हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे खुद ही जानते हैं कि इनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी। क्या अपनी मांगों को लेकर ये डटे रहेंगे या फिर सरकार को इनके आगे झुकना पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन अब लगभग 2 महीना पूरा होने जा रहा है। सरकार और किसानों के बीच की जो बातचीत का नतीजा रही है 9वें दौर की, आगे की क्या रणनीति रहेगी। क्या किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार ऐसे डटे रहेंगे या फिर कुछ अपनी तरफ से तरफ नहीं। किसान तो ऐसे डट रहेगा जैसे डट रहा, इससे भी और ज़्यादा किसान आ जाएगा। किसान आ भी रहा, किसान पीछे नहीं हटने वाला। सरकार ने कानून बनाए, सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा। सरकार को कानून वापसी लेने पड़ेंगे, चाहे हमारा कितना भी समय लगे, कितने भी दिन लगे। और 26 जनवरी की परेड तो करेंगे ही किसान। 26 जनवरी की परेड करेंगे किसानों की, ये लगातार ये कह रहे हैं कि परेड करेंगे, लेकिन सरकार ये कह रही है कि परेड में जाना इतना आसान नहीं है। ना तो आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव दिया गया, न सरकार की तरफ से कोई सहमति नहीं है। परेड को आप कैसे देखते हैं? तो जब किसान ने ऐलान कर दिया तो किसान किसी भी तरह जाओ, किसान जाओ। 26 जनवरी की परेड में किसान जाओ, सरकार रोक लियो, किसान तो जाओ। तो हमारे साथ कुछ उम्र दराज लोग भी मौजूद हैं। बाबू क्या उम्र होगी आपकी? 2 कम 100 98 साल के आप लगभग हो गए। सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि आंदोलन में बुजुर्ग लोगों को उनसे विनती की जाए कि घर जाएं, लेकिन फिर भी आप अपने आंदोलन को लेकर डटे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी न हो जाए हम साल भरों में दे रहे हैं यहाँ से। और जब ज़्यादा अपराध करोगे हम 1000 पार से शहीद रह जाएंगे। इसी बताइए लगातार कई किसान आत्मा डूब रही है हमारी बहुत जोर से। तो आंदोलन को लेकर मतलब आपकी जो मांगे हैं लगातार, सरकार क्या लगता है कि सरकार से बातचीत सही से नहीं हो पा रही या फिर कुछ और वजह? भैया जो कोई मानो लठ से मानो, राजी से ना राज मिलो, अंग्रेजन के लठ से मिलो और जो लठ से देखो माने होना चाहिए 10-20 हज़ार मर न जाए जब तक यहाँ के शांति ना आवे, जवान ठंडा न हो। या कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस आंदोलन में लगभग 2 महीना पूरा होने जा रहा है, तो आप कहाँ से आए हैं? क्या जिला मुजफ्फरनगर है जी, मेरा गाँव से खड़ा है। कितने दिन हो गए आपके? हो गए 17 दिन हो गए यहाँ पे। तो आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहिए? इस कानून को लेकर आपकी क्या मांगे हैं? तो जो हमारी मांगे हैं पूरी करके सरकार। तीनों कानूनों की आप वापसी चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल। क्या आपको किसी कानून में कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारी जो किसान देशी सरकार नहीं है या फिर किसान विरोधी सरकार है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसान विरोधी सरकार है या तो फिर हमारी मांगे नहीं पूरी हमें तो विरोधी लगेगी ना। जब हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी कर दो। आपसे जानना चाहूँगा क्या मांगे क्या हैं आपकी लगभग? भाई वो तो सबको पता है क्या मांगे हैं हमारी। नहीं किसान, लेकिन किसान मतलब सरकार हमारे दबाव क्यों बना रही है? ये तो बार बार हमारे से पूछिए क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, है नहीं। 2 महीना पूरा लगभग होने जा रहा है। आपकी मांग है कि किसी कानून वापस ले सरकार, लेकिन सरकार जो है अपने वापस लेने में लचीलापन दिखा रही है। बैठक लगातार 9वें दौर की पूरी हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो आगे को लेकर क्या रणनीति है, क्या कुछ रहेगा? इतनी ठंड में लगातार आप जब बैठे हुए हैं तो अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दाखिल कर चुका है। भारी ठंड पड़ रही है, आंदोलन लगभग लंबा चलने वाला है। मेरा नाम उमेश यादव है, डिस्ट्रिक्ट संभल, तहसील चंदोसी, तहसील अपोसी चंदोसी में। मुझे आज यहाँ 52वां दिन है, मगर पीछे में 2 दिन के लिए चला गया हूँ और लगातार यहीं पर रह रहा हूँ। और मेरे बच्चे भी आ चुके हैं, वे स्टडी कर रहे हैं। एक बच्चा मेरा हाई स्कूल में है
इस आंदोलन में पूरा परिवार आपके साथ है और वो लगातार लाखों किसान सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली नोएडा की बात करें या सिल्ली टिकरी बॉर्डर की, लगातार किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बातचीत को समझ नहीं पा रही या फिर कुछ अंदर की बात है जो आपको पता नहीं तो कैसे हम चल रहा है? आपको बताते बताते अब थक चुके हैं। हमारा कोई भी किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। हमारा शिकायत है कि हमारे जो काले कानून है, हमारे जो गले का फंदा है, ये निकल जाए और MSP पे कानून बन जाए। हम किसी से जेवरात कुछ नहीं गहने मांग रहे हैं, नहीं कुछ मांग रहे हैं। भाई हम मांग रहे हैं कि भाई हमारा जो पहले की स्थिति है ज़्यादा हमें तुम कुछ है कि राजनीति जो पार्टियाँ हैं किसान को तो सारी ही नीचे ज़मीन में गाड़ने वाली हैं। मैं BJP की बात नहीं कर रहा हूँ, BJP हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सभी जो राजनीति पार्टियाँ हैं वो किसान को दबाने वाली हैं। कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी किसान को ये नहीं चाहती किसान के बच्चे पढ़ें या ये मतलब अच्छे कपड़े पहने, कोई भी पार्टी नहीं चाहती। सरकार तो इस बार नुमाइंदे जो लगातार कहते आए हैं कि हमारे जो सरकार किसान की हितैषी है और ये सब आपको क्या ना लगता क्या हितैषी है? चलो आप बता दो मुझे क्या कह रहे हैं, क्या हितैषी हो रहे हैं? है? बिल को लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सिर्फ लगातार क्या दिक्कत अब है? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमारी गन्ना का जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ जो मिल है उसका एरिया बांट दिया गया है, हर जगह बांट देती है कि उसमें दूसरे मिल का सेंटर नहीं लग सकता, ठीक है। पेमेंट हमारा 2-2 साल का फंसा हुआ है और कोई रेट नहीं, मतलब पर्चियाँ हम आपको दिखाई भी नहीं, आगे पीछे भी दिखाई हैं, अब भी दिखा सकते हैं। उसमें पे रेट पड़े होते हैं 0-0। हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने आपको कई बार दिखाए होंगे 0-0। कोई भी कुछ नहीं है जो हमारे उसमें पेमेंट में या MSP पे कोई मतलब हमारा जो करा। और जी मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। 4 टीमें भी इसमें सदस्य टीम गठित कर दी गई है। भूपेंद्र सिंह मान आपके उन्होंने कल अपना जो है वापस भी ले लिया है टीम से। तो क्या लगता है कि किन कारणों से उन्होंने वापस लिया, आपको क्या लगता है? ऐसा है, ये सरकार के दलाल जितने इस कमेटी में, क्यों पहले तो वे उन कानूनों का समर्थन कर रहे थे तो सरकार ने इनके नाम दे दिए। जो सरकार ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। किसानों को इन पर भरोसा नहीं था तो अब इन्हें इस्तीफा तो मजबूरी होगी इनकी। जब किसानों ने इनका विरोध कर लिया, हम इस कमेटी में इन्हें चाहते नहीं, तो विरोध हो गया। उसने समझदारी, उसकी बुद्धि काम कर गया, कुछ ने पहले इस्तीफा दे दिया। दूसरा भी देने को तैयार है। जब 4 सदस्य, 4 में 2 ने इस्तीफा, फिर कमेटी क्या की रहेगी? ये बात तो लगातार पहले ही किसान कहते आए हैं कि हम लोग इसको कानून की वापसी चाहते हैं, तो टीम की गठित किस लिए की गई है। लेकिन फिर भी सरकार और कोर्ट के बीच जब मामला गया तो कोर्ट ने इसको किसान कोर्ट में नहीं गया, सरकार ने किसान को क्या बात है, किसान सरकार गई कोर्ट में, सरकार गई अपनी जिम्मेदारी से बचने खतर सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया। अब तो कोर्ट की और किसान के बीच का कानून मसला तो है। इन्होंने बढ़ाया, लोकसभा में बढ़ा, विधानसभा में बढ़ा, कानून तो इन्होंने बढ़ा, कोई सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट को तो ये नहीं मानती सरकार। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, जनता तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करे। इन्होंने उस पर गन्ने का मतलब करा था 14 दिन का पेमेंट, 10-20 मिनट वो इन्होंने नहीं दिया पेमेंट। 14 महीने की जगह उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने किया तो 14 दिन के बाद में गन्ने का पेमेंट देना पड़ेगा। और जो फैक्ट्री गन्ने का पेमेंट नहीं देगी 14 दिन में, वो 15% का सूद है। सूद तो क्या मिला 14 महीने हो लिए, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा। सुप्रीम कोर्ट इस देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगर कोर्ट इस मामले में अगर हस्तक्षेप करता है तो क्या किसान अपने आंदोलन नहीं, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दो इन तीनों कानूनों को और MSP पे कानून बना कोर्ट दो। तो आपके पक्ष में पहले ही कह चुका हाँ है। तो अगर वो सरकार करे इस तो बात उसका को- हम मतलब आदर करेंगे, सम्मान करेंगे उसका। भाई अगर तीनों कानून रद्द करे और मतलब उन्हें मतलब वो MSP पे कानून होगा, हम तो सम्मान करेंगे उसका। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस आंदोलन में जो जितने बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं लोग हैं, वो अपने घर जाएं, उनसे विनती कर रहे हैं कि नहीं वो बात सही है। बाकी एक बात बताओ, हम तो ऐसे तो घर ऐसे ही है, हम तो मरे बैठे। 26 जनवरी की परेड को लेकर आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी जानते हैं कि राजपथ एक ऐसा वो है कि यहाँ पर पहले से ही सारी चीज़ें रिहर्सल हो जाती हैं या प्रस्ताव समिति बनती है कि कौन सा
टीम जाएगी नहीं जाएगी। आपके टिकैत साहब कहते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, हमारी सब कुछ हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से ना तो कोई प्रस्ताव आया है ना सहमति बनी है। अब ये सर- आपके आंदोलन एक बात है, सरकार अगर भाई दिल्ली समझी यह सरकार की जाए नेताओं की, ये सरकार भी तो हमने ही बढ़ा के भेजी। अभी ना हमारे क्या दिक्कत हो नेताजी पहले दिक्कत क्या है? सरकार अपनी सड़कों पर बैठा हुआ है, यूपी बॉर्डर पर मौजूद है, यूपी दिल्ली नोएडा गाजियाबाद और लगातार किसानों को आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किसान हैं और सरकार और किसानों के बीच की जो बातचीत है वो लगातार बेनतीजा रही है। 9वें दौर की बातचीत क्या